वेलकम टू टीपीजिक्स। सो जैसे कि आपका जून 2024 जो है उसका जो स्कोर कार्ड आ चुका है। सबने उस स्कोर कार्ड देखा होगा। कुछ स्टूडेंट को जो है उनको आपको पता चला होगा कि हमारा क्वालिफाई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बार बार क्वेश्चन ये आ रहा था कि सर हम बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड फिर भी यहाँ पे एग्जाम में जाके प्रॉब्लम है फेस करना पड़ता है, या जो भी क्वेश्चन है वहाँ पे हम ट्राई करते बट सॉल्व होता नहीं, बट जैसे बाहर आते हैं दूसरे दिन ट्राई करते तो सॉल्व होता है। 3-4 साल से या 3-4 अटेम्प्ट से हम ये तैयारी कर रहे, फिर भी नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि अभी नेक्स्ट टारगेट जो आपका रहेगा, चलो जो हो गया अभी उसको भूल जाना है। जो भी आपका टारगेट जो नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा, और सबका जो टारगेट है वो अभी नेक्स्ट है, दैट इज दिसंबर 2024। तो दिसंबर का एग्जाम जो है अभी आपका लगभग 3 मंथ्स में जो ये आपका एग्जाम है, दिसंबर का एग्जाम जो होगा आपका 3rd वीक ऑफ दिसंबर जो है इसमें होने का चांसेस है। अब देखो इसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बात जो है बताता। एक्चुअली में होता क्या है कि आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन कोई भी क्वेश्चन आप जब उठाओ, जैसे कि आपने PYQ लिया, तो आप उसको तुरंत सोचते नहीं उसके बारे में। आप उसके बारे में ऐसे आपको तब तक सोचना है जब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिलता। आप क्या करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं, पहली बार में नहीं आ रहा, आप डायरेक्ट सोल्यूशन देखते। तो इससे क्या होता है कि आप जो आपका ब्रेन को आपका ट्रेन नहीं करते कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को अगर आपको टैकल करना है तो आपको वो जो पहला प्रॉब्लम को आपको समझना पड़ेगा। और वो समझना मतलब ऐसे नहीं कि सोल्यूशन देख के समझना है, पहले उस प्रॉब्लम को आपको खुद से ट्राई करना है। एक बार ट्राई करना है, 2 बार ट्राई, तब तक ट्राई करना है जब तक नहीं होता, मल्टीपल बार आप ट्राई करिएगा। एंड लेट्स से अगर नहीं ही हो रहा है तो आप लास्ट में उसका सोल्यूशन देखिए, एंड सोल्यूशन देखने के बाद फिर आप सोचो कि मैं ये मैंने क्यों नहीं सोचा था। तो ऐसा प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। नहीं तो नॉर्मली आप खुद को ही क्वेश्चन पूछिए कि आप प्रिपरेशन के टाइम पे क्या करते हैं और कैसे प्रिपरेशन करते हैं। सिर्फ नोट रिवीजन करना इट्स नॉट द गुड चॉइस। सिर्फ नोट्स रिवीजन कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज आपको प्रॉब्लम की प्रैक्टिस होना बड़ा जरूरी है। एंड उसके साथ साथ की नॉट ओनली प्रैक्टिस, बट जब प्रैक्टिस करोगे तो खुद को वो क्वेश्चन के बारे में सोचना, वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क रहता है। नहीं तो क्या है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और तुरंत सॉल्यूशन देख लिया तो आप बस उसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ही आपको उतना अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। बट जब तक आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना देखते हुए अगर जब आप ट्राई करोगे तो आप सब जितना थ्योरी पता है वो लगा लो, चाहे आपके पास सॉल्यूशन है फिर भी नहीं देखना है। तो अगर लास्ट में हो ही नहीं रहा तब जाके देखना है। इससे क्या होता है, इससे आपका थिंकिंग पावर बढ़ जाता है कि हम कैसे सोच सकते, कैसे सोच नहीं सकते। एंड जब जितना बार आप थिंकिंग पावर बढ़ा मतलब थिंक करोगे एंड देन सॉल्यूशन देखोगे तो आपका थिंकिंग पावर आपका बढ़ेगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि आपको प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस टाइप ऑफ एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए प्रैक्टिस ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे रहेगा। आपको सिर्फ थ्योरी पता है तो थ्योरी पता है ना, अगर आपने प्रॉब्लम का प्रैक्टिस नहीं किया तो सिलेक्शन के चांसेस 100% कम हो जाएंगे। बिकॉज सिर्फ थ्योरी करना एंड उसके न्यूमेरिकल करना इट्स वेरी डिफरेंट थिंग। क्योंकि जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, उसलिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रिपरेशन करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट है, तो उसमें से आपको क्वालिफाई होना है। तो अगर आपको क्वालिफाई होना है तो ये चीजें आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको करना ही पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ आप उस क्वेश्चन को, जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसको आप मल्टीपल टाइम्स जो है सॉल्व करो जब तक आपका उसका सोल्यूशन नहीं मिलता तब तक। एंड जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपको एग्जाम में फायदा रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास सवाल होगा कि सर ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस हम कहाँ से करें। क्योंकि अभी अगर आपने देखे रिसेंट पेपर अगर देखे तो सारे पेपर रेफरेंस बुक के एज इट इज क्वेश्चंस जो आपको रेफरेंस बुक के ही क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। बट आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि 7-8 सब आपके 8-9 सब्जेक्ट है, उसके हर सब्जेक्ट का रेफरेंस बुक्स में से आप क्वेश्चन लो और उसको सॉल्व करो एंड प्रैक्टिस करो। ये अभी आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी सिर्फ 3 मंथ्स है। तो आपके मन में ये सवाल है सर ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस हम कहाँ से करें जो रेफरेंस बुक के से हिसाब से हमें क्वेश्चन मिले। तो उसके लिए हमने एक बैच ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं हम, जो आपको पता ही होगा। जिनको पता नहीं तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग बैच है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बैच हमने ऑलरेडी लॉन्च किया है। इसका क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अभी चल रहा है, उसके एक 2 सेट जो है वो डिस्कस हो चुके हैं।
तो इसमें जो है इसमें 50% ऑफ मिलेगा और इसका प्राइस जो रहेगा वो सिर्फ रहेगा आपका 2999 एंड इसका जो वैलिडिटी जो है ये वैलिडिटी रहेगा आपका टिल दिसंबर एग्जाम तक। अब ये जो पर्टिकुलर कोर्स है इस कोर्स में आपको क्या क्या चीजें जो है क्या क्या चीजें प्रोवाइड होता है, देखो यहाँ पे जैसे कि मैं अगर बात करूँ क्यूएम की एमएमपी की, यहाँ पे इसमें टोटल 9 सब्जेक्ट जो हमारे फिजिक्स के रहेंगे तो 9 सब्जेक्ट इसमें कवर किया जाता है, जिसमें टॉपिक वाइज आपको असाइनमेंट दिया जाता है अदर देन पीओआईक्यूज, बिकॉज पीओआईक्यूज के सोल्यूशन जो है वो ऑलरेडी मैंने क्लास में डिस्कस किया और वो आपको अवेलेबल भी होते, बट प्रैक्टिस प्रॉब्लम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसमें सारे रेफरेंस बुक के जो क्वेश्चन है और हमने जो बनाए हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, वो हर टॉपिक वाइज रहेगा। जैसे क्यूएम का 1D बॉक्स है तो उसका एक सीट अलग रहेगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर का अलग रहेगा, ऑपरेटर अलजेब्रा का अलग रहेगा, परटर्बेशन थ्योरी का अलग रहेगा, स्कैटरिंग थ्योरी का अलग रहेगा। उसका लाइव डिस्कशन भी होगा, एवरीडे 4 PM को इसका लाइव डिस्कशन होता है। लाइव डिस्कशन के बाद तुरंत आपको उसका वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको प्रोवाइड हो जाता है। इसका सोल्यूशन पीडीएफ जो सोल्यूशन पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा एंड इसके जो असाइनमेंट जो इस असाइनमेंट का प्रिंट आउट जो है प्रिंट आउट करने के लिए आपको ये जो पीडीएफ शेयर किया जाता है आप वहां से प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बैच है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और ये जो असाइनमेंट जो होता है जैसे कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स का अगर आपका असाइनमेंट का डिस्कशन है तो उसका हम सीट जो है एक दिन पहले ही आपको प्रोवाइड किया जाता है सो दैट आप उस क्वेश्चंस के बारे में सोचो एंड वो क्वेश्चंस आपका जो है एक पूरे रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस डिजाइन किए गए। तो ये जो ये आपको आपका जो थिंकिंग पावर है बढ़ाने के लिए भी बहुत हेल्प करेगा एंड देन दूसरे दिन उसका वीडियो सोल्यूशन जो वीडियो सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है तो आप उसको देख के भी आप देख सकते हैं कि हम ऐसे क्यों नहीं सोच पा रहे थे। तो इसमें आपका थिंकिंग पावर बढ़ेगा, इसलिए मैं बोला कि आपके पास कितना भी थ्योरी क्यों ना हो बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे रहेगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है। अगर थ्योरी पता है तो उससे आपका सिलेक्शन होगा ऐसा नहीं है, बट अगर आप जितने प्रैक्टिस प्रॉब्लम करोगे उससे आपको डेफिनेटली फायदा आपको होगा। तो ये जो बैच है बैच ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है, उसके 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, बाकी के सब्जेक्ट धीरे धीरे इसे चलते रहेंगे। तो ये जो ये आपका 2999 जो है ये फीस है, इसमें आप ये कोर्स आप लेते हैं उसके लिए आप डी फिजिक्स का एप्लीकेशन जो है वो डी फिजिक्स का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा एंड देन डाउनलोड करने के बाद मैं बताता कि क्या क्या चीजें आपको वहाँ पे मिलेगा। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन आएगा, देन वहाँ पे आप मोबाइल नंबर ओटीपी वेरीफाई करने के बाद ये जो ये आपको ओपन होगा। तो ये जो कोर्स जो हमारा अभी है वो कोर्स जो है वो लाइव कोर्स में ये कोर्स आपके पास है। जब आपको लाइव कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपको प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन 2.0 वो कोर्स दिखेगा एंड वहां से आप प्रोसेस करके ये कोर्स जो है कोर्स में एनरोल हो सकते। दूसरा यहाँ पे ये जो कोर्सेस है बाकी ये कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि रिकॉर्डेड कोर्स। तो रिकॉर्डेड कोर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ कि जिनको लेट से है कि कोई सब्जेक्ट उनका वीक है एंड उनको अभी वो सब्जेक्ट के बारे में जो है कुछ लेक्चर्स जो है देखना है या कंसेप्ट किसी का वीक है बेसिक से, उनको अगर देखने तो उनके लिए रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है। तो इसमें जो 2 मंथ्स का वैलिडिटी है इसका प्राइस रहेगा 299। अब इसमें जो इस रिकॉर्डेड कोर्स में क्या रहेगा, देखो टॉपिक वाइज असाइनमेंट विथ वीडियो सोल्यूशन एंड सोल्यूशन पीडीएफ, ठीक है। अब ये जो ये आपके पास रहेगा यहाँ पे टॉपिक वाइज का मतलब अगेन द सेम सिनेरियो होगा। यहाँ पे जैसे कि 1D बॉक्स है तो उसका क्वेश्चंस रहेगा, उसके सॉल्यूशन पीडीएफ भी रहेगा एंड उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा। तो हर इट्स नॉट ओनली फॉर क्यूम, इट्स फॉर ऑल 9 के 9 सब्जेक्ट के लिए एंड इतना अगर प्रैक्टिस कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको और कुछ करने की जरूरत है। दूसरा यहाँ पे पीआईक्यू शीट रहेगा और विथ वीडियो सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन जो है वो लेक्चर्स के बिटवीन ही आपका इसका पीआईक्यू शीट का डिस्कशन किया है वो भी आपको रहेगा। संडे टेस्ट जितने हुए उतने सारे आपके यहाँ पे रहेंगे, मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड रहेगा एंड डाउट सेशन भी रहेगा। आपका ग्रुप बनाया गया है तो उसमें आपको ऐड करेंगे एंड वहाँ पे आप डाउट सेशन जो वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, इसका प्राइस है ये 2 मंथ्स का है 2999, 3 मंथ्स का है 3999, 6 मंथ का है 6999 एंड 1 ईयर का है 9999। तो ये जो है दिस अभी ये आपका जो एग्जाम जो है आपका दिसंबर 2024 के काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम रहने वाला है सब लोगों के लिए। आपके हाथ में 3 ही महीने बचे, सो इट्स वेरी क्रूशियल टाइम और ये जो टाइम जो इस टाइम को अच्छी तरीके से आप इन्वेस्ट करिए। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे बुक्स लेके बैठे एंड देन वहां से क्वेश्चंस फ्रेम करें, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी हमने किया हुआ है, ठीक है। तो वो आप बिकॉज अभी फिलहाल के लिए आपके पास टाइम जो है ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके पास है। तो कुछ सिंगल टाइम भी आपको वेस्ट नहीं करना है, 3 महीने आपके हाथ में
आपका JRF होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज JRF होने के बाद आपके साथ बहुत सारे जो रास्ते खुल जाते हैं। तो इसीलिए आपका जो दिसंबर का टारगेट है उसके लिए आज ही डिसीजन लीजिए। एंड मैं सजेस्ट करूंगा कि जिनका भी कुछ कंसेप्ट में प्रॉब्लम, तो आप ये रिकॉर्ड और देखो, यहाँ पे प्राइस भी जो है, ये प्राइस भी इतना ज्यादा प्राइस नहीं है, एकदम अफोर्डेबल फीस है। आप देख सकते हैं कि एकदम अफोर्डेबल फीस है। जैसे कि 3000 में आपको ऑल 9 सब्जेक्ट जो है उसके सारे लेक्चर्स विद टॉपिक वाइज असाइनमेंट का वीडियो सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड देन ये जो आपके पास रहेगा दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, दिस इज आल्सो मोस्ट इफेक्टिव कोर्स फॉर दिसंबर 2024 के लिए। ये कोर्स अगर आपने किया तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि आप एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चंस जो है क्वेश्चंस को टैकल आप कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका थोड़ा सा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था। एंड आप स्ट्रैटेजी को भी ध्यान रखिए कि आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है। एंड उसके साथ उस प्रॉब्लम के थ्योरी पार्ट जो है या उस प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है, तो वो बिकॉज दिस एग्जाम क्वालिफाई होना, इसका मतलब दिस इज एक प्रोसेस है और ये थिंकिंग प्रोसेस है। और ये थिंकिंग प्रोसेस आपको जो है वो बढ़ानी है। आप कितने घंटे स्टडी करते हैं ये मैटर नहीं करता, आप स्टडी कैसे करते हैं वो मैटर करता है। और स्टडी कैसे करते का मतलब ये है कि जैसे हमने असाइनमेंट दिया तो उसको आप सोचो, और तब तक सोचने जब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। एंड अगर नहीं भी होगा तो वीडियो सॉल्यूशन आपके पास है ही, देन वहां से आप सीखो कि हम क्यों ऐसे सोच नहीं पा रहे थे। एंड उस क्वेश्चन को अगर आपने ऐसा किया तो दूसरे क्वेश्चन में आपका दिमाग जो अपने आप ट्रेन हो जाता है, और आपके आगे वाले क्वेश्चन कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना, फिर भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपका थिंकिंग पावर स्टेप बाय स्टेप ऐसे बढ़ता जाएगा। सो दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स इज वेरी इफेक्टिव कोर्स। सो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था। तो आप लोगों के लिए आपका जो दिसंबर एग्जाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करना। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।